दोस्तों, हमारा सौरमंडल 4.6 अरब साल पुराना है। इसमें हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी और साथ ही साथ और ग्रह और ना जाने कितने सारे एस्ट्रॉइड और कॉमेट आते हैं। यह सभी चीजें एक कॉमन चीज का चक्कर लगा रहे हैं और वह है हमारा सूर्य, जो हमारे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान अपने अंदर समेटे हुए है। पर इस सौरमंडल की भी अपनी अंतिम सीमा है, जहाँ पर सूर्य का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये सीमा पार करके हमारा यान इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है, जो कि दो स्टार्स के बीच का स्पेस होता है। सौरमंडल का निर्माण करीब 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़े धूल और गैस के बादल की वजह से हुआ था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस बहुत बड़े गैस और धूल के बने हुए बादल के पास एक सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से इस तक बहुत सारी शॉक वेव्स ट्रैवल करके आई थी। उन शॉक वेव्स की वजह से इसके सेंटर में गुरुत्वाकर्षण की वजह से फ्यूजन चालू हो गया, जिससे आज हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। और फिर इसी सूर्य का चक्कर काफी सारे धूल के कण लगाने लगे, जो आगे चलकर गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़ते गए और ग्रहों का निर्माण करते गए। और जो पत्थर बच गए वो हमारे सूर्यमंडल में एस्ट्रॉइड के रूप में बचे हुए हैं। काफी सारे उल्कापिंड शनि, जुपिटर जैसे प्लैनेट में टकराकर एस्ट्रॉइड बेल्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। खैर, मैंने आपको यह तो बताया ही नहीं कि जिस बादल से हमारे सौरमंडल का निर्माण चालू हुआ था उसका नाम था सोलर नेब्यूला। कुछ इसी तरह से ब्रह्मांड में हर सौरमंडल का निर्माण होता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सौरमंडल नहीं बल्कि सौरमंडल की बाउंड्री है, यानी हमारा सौरमंडल जहाँ पर खत्म होता है। पर क्या सच में ऐसा है कि हमारा सौरमंडल एक गुब्बारे के अंदर बंद है, जिससे निकलना हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा कठिन है? हमें सौरमंडल की बाउंड्री पर जाने से पहले जानना होगा कि सौरमंडल के बाहरी छोर पर क्या क्या मौजूद है, जहाँ तक हम इंसान आसानी से देख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के जाने से पहले ऐसा माना जाता था कि नेपच्यून ग्रह के बाद भी एक और प्लेनेट मौजूद हो सकता है, जिसे प्लेनेट 9 भी कहा जाता था। बट वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के वहां पहुंचने पर हमें वहां पर कोई और प्लेनेट नहीं मिला और वॉयेजर यानों ने इस थ्योरीज को डिस्प्रूव कर दिया। दरअसल वैज्ञानिकों को बस यह पता है कि वहां पर कोई तो ऐसी चीज मौजूद है जिसका गुरुत्वाकर्षण कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहा है। अब वह चीज क्या है यह वैज्ञानिकों को अभी क्लियर नहीं है, और आने वाले समय में जब वहां पर अलग अलग स्पेस मिशन किए जाएंगे तब इसका भी राज हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। खैर, इस प्लेनेट 9 के बाद एक और चीज जो हमारे सूर्यमंडल में मौजूद है, जिसे कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। जिस तरह से मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है, कुछ इसी तरह से क्यूपर बेल्ट भी नेपच्यून से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करीब 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है, और यह दूरी हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं। क्यूपर बेल्ट भी बिल्कुल मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह ही है, बस अंतर यह है कि यह उससे काफी ज्यादा बड़ा है, करीब 20 से 200 गुना बड़ा। इसमें ज्यादातर पत्थर के टुकड़े मौजूद हैं। इसके बाद भी हमारे सौरमंडल में एक और रहस्यमय चीज मौजूद है, जिसे कहा जाता है ऊट क्लाउड। दरअसल में ये एक बहुत ही बड़ा क्लाउड है, जिसमें ना जाने कितने लाखों करोड़ों पत्थर और बर्फ के टुकड़े और कॉमेट्स मौजूद हैं। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी चीज यहाँ तक पहुँच नहीं पाई है, क्योंकि यह हमारे रीच से बहुत ज्यादा बाहर है। ऊट क्लाउड की सूर्य से दूरी करीब 2000 से 10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। 31 मई 2021 के मुताबिक वॉयेजर 1 हमारी पृथ्वी से भेजा गया अभी तक का सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है, जो कि जुपिटर, सैटर्न और उसके अलग अलग मून से गुजर चुका है और आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। यह हमसे करीब 22.8 अरब किलोमीटर दूर है, जिसे अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से निकाला जाए तो यह होगा करीब 153 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अगर हम आज के हिसाब से गिनना चालू करें तो वॉयेजर 1 को ऊट क्लाउड तक जाने में करीब 300 सालों का समय लगेगा और इसको पार करने में ही करीब 30,000 सालों का समय लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉयेजर 1 की स्पीड 17 किलोमीटर पर सेकंड है। साल 1977 में जब वॉयेजर 1 क्यूपर बेल्ट से पार हुआ तो उसने कुछ अजीब तरह की फोटोज भेजना चालू की, जो वैज्ञानिकों को कई सालों तक दुविधा में डाले रहे। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह खोज करके निकाला कि यह एक बहुत ही बड़ा बबल है, जिसमें हमारा सूर्यमंडल बंद है। दरअसल में यह बबल हमारे अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन से कई हद तक बचाता है,
जिससे हम इंसानों की मौत भी हो सकती है। इस बबल को वैज्ञानिकों ने हेलियोस्फीयर नाम दिया है। यह बबल सूर्य से निकलने वाली सोलर यूनिट्स की वजह से बनता है, जो असल में चार्ज पार्टिकल्स की तरह एक आंधी होती है। यह चार्ज पार्टिकल्स जब सूर्य की सतह को छोड़ते हैं तब तो इनकी गति काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये हमारे सूर्य से दूर जाने लगते हैं वैसे वैसे इनकी स्पीड स्लो होने लगती है और करीब 5 अरब किलोमीटर दूर इनकी गति काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और ये एक बहुत बड़ा बबल का शेप लेने लगती है और इस हेलियोस्फीयर बबल को बना देते हैं, जो हमारे सूर्यमंडल को एक तरह से कैद में रखे हुए हैं। जब वॉयेजर 1 ने इस हेलियोस्फीयर को पार किया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि हम अपने सूर्यमंडल को जितना छोटा समझते हैं वह उतना छोटा नहीं है। पहले तो ये खबरें उड़ाई जाने लगीं कि यह प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हो चुका है, लेकिन बाद में ये खबरें सामने आई कि अभी तो इसने हमारे सूर्यमंडल को ही पार नहीं किया है और ऐसा करने में इसे करीब 35,000 सालों का और समय लगेगा। और यह भी हमारी आज की रिसर्च के मुताबिक है। हमें यह क्लियर नहीं है कि हमारा सूर्यमंडल इससे ही बड़ा हो सकता है। अब हमारे सूर्यमंडल में इस हेलियोस्फीयर का भी एक अंत है और उसे कहा जाता है हेलियोपोस। इसके आगे शुरू होता है ऊट क्लाउड, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि सूर्यमंडल में एक ऐसा एरिया है जहाँ से कोई सारे कॉमेट्स हमारे सूर्य के पास आते हैं और जब उन कॉमेट की ट्रेजेक्ट्री यानी आने का रास्ता निकाला जाता है तो वह एक ही जगह को दिखाता है और उसी जगह को वैज्ञानिक ने ऊट क्लाउड का नाम दिया है। साइंटिस्ट को अभी कुछ भी एग्जैक्ट पता नहीं है इसके आगे क्या मौजूद हो सकता है, क्योंकि ना वहाँ हमारे मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप देख सकते हैं और ना ही हमारे भेजे गए प्रोब वहाँ पर इतनी जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अंधेरा है और हमारे टेलीस्कोप वहाँ से आ रही डिम लाइट को इसलिए कैप्चर नहीं कर पाते हैं। हालांकि हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप शायद इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए, पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को दूसरे मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए शायद वह भी हमारे इस रहस्य को अच्छे से सुलझा नहीं पाएगा। हम बस केवल आने वाले स्पेस मिशन और टेक्नोलॉजी का ही वेट कर सकते हैं और तभी से इस ब्रह्मांड और हमारे सूर्यमंडल के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।